नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक, पारदर्शी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में जल्द ही स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन किया जाएगा। देहरादून में साइबर भारत सेतु ब्रीजिंग स्टेटस सिक्योरिंग भारत विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ का कार्यभार कम करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त कार्यबल तैनात करने को कहा। और पंतनगर में आयोजित कुमाऊं मंडल स्काउट गाइड समागम 2025 संपन्न। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ शिक्षा को आधुनिक और रोजगार परक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक, पारदर्शी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में जल्द ही स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 के तहत उत्तराखंड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन की प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने की। बैठक में परिषद के गठन, उसकी संरचना और कार्य प्रणाली पर चर्चा हुई। परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति बनाने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि परिषद बनने के बाद राज्य में पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ शिक्षा में एक रूपता आएगी और लाइसेंसिंग व पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगी। राष्ट्रीय अधिनियम लागू होने के बाद 10 श्रेणियों में 56 स्वास्थ्य सेवाओं को मान्यता मिलेगी। इससे राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर मिलेंगे। नए शामिल विषयों में पोषण विज्ञान, स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डायलिसिस टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया व ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन तथा आपातकालीन चिकित्सा टेक्नीशियन शामिल हैं। देहरादून में साइबर भारत सेतु ब्रीजिंग स्टेटस सिक्योरिंग भारत विषय पर कल 2 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सीईआरटी और उत्तराखंड और आईटीडीए द्वारा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया गया। सिविल सेवा संस्थान देहरादून में कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आईटीडीए के निदेशक आलोक पांडे ने कहा कि साइबर सुरक्षा लगातार जटिल होती जा रही है, इसलिए सभी विभागों और संस्थानों को पूरी तैयारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन संकटों से निपटने में बेहद उपयोगी होते हैं। कार्यक्रम के पहले दिन विशेषज्ञों ने सीईआरटी इन की भूमिका, उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। साइबर संकट प्रबंधन, हमलों के तौर तरीकों और सुरक्षा उपायों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई। इस आयोजन में राज्य के विभिन्न विभागों और संस्थानों के 150 से अधिक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, आईटी विशेषज्ञ और साइबर सुरक्षा प्रशासक शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल बोर्ड की 131वीं बैठक में प्रदेश की कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 120 मेगावाट भ्योल रूपसिया बगड़, 102 मेगावाट मोरी त्यूणी और 114 मेगावाट सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना के विद्युत यांत्रिक कार्यों की पुनरीक्षित लागत भी मंजूर की गई। यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप सिंगल ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए निगम के विद्युत गृहों और अन्य घटकों को विमित कराने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। साथ ही 3.5 मेगावाट क्षमता की ग्लोगी जल विद्युत परियोजना के संशोधित टैरिफ के लिए नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ कार्यवाही जारी रखते हुए कल विकासनगर, शिमला बाईपास और आसपास के इलाकों में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। दून में छबरा स्थित होरोवाला रोड पर लगभग 4-5 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। मौके पर एमडीडीए की टीम और पुलिस बल मौजूद रहा।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य देहरादून और आसपास के क्षेत्रों का व्यवस्थित और नियोजित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण भविष्य में नागरिकों के लिए आधारभूत सुविधाओं की दिक्कतें पैदा करते हैं, इसलिए अनाधिकृत विकास किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीलिंग और ध्वस्तीकरण अभियान आगे भी जारी रहेगा। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि टीम लगातार मैदानी निरीक्षण कर रही है और जहां भी अवैध निर्माण या प्लॉटिंग मिल रही हैं, वहां कार्यवाही की जा रही है। पिछले बुधवार को सैलाकुई के शेरपुर में भी लगभग 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर भी ध्वस्तीकरण किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ पर कार्यभार कम करने के कई निर्देश जारी किए। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनके काम के घंटों को आनुपातिक रूप से कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती पर विचार करने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों और राज्य चुनाव आयोगों द्वारा तैनात कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए जब भी बीएलओ को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, राज्य सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय अभिनेता राजनेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कशगम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो समयबद्ध तरीके से कर्तव्य का पालन नहीं करने वाले बीएलओ के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई न करे। काम के दबाव के कारण उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली है। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में आयोजित कुमाऊं मंडल स्काउट गाइड्स समागम 2025 संपन्न हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने 3 दिन तक चले समागम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया। श्रीमती आर्य ने कहा कि युवाओं को केवल शिक्षित करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनमें अनुशासन और नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों का विकास करना भी आवश्यक है। ऐसे गुण युवा पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं और वे देश के विकास में प्रभावी योगदान दे पाते हैं। उन्होंने कहा कि स्काउट और गाइड इन मूल्यों का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। रेखा आर्य ने युवाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानने, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने और अपने भीतर मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नौसेना दिवस पर राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय नौसैनिक हाइड्रोग्राफिक विभाग पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने सेवारत और पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। उन्होंने एआई, स्वायत्त प्रणाली और उपग्रह दूर संवेदन जैसी कई तकनीकों के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि इनका उपयोग समुद्री संचालन में बड़े बदलाव ला रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के पंचकेदार गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा का विधिवत और मंत्रोच्चार के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर गढ़वाल मंडल विकास निगम उखीमठ परिसर से ओंकारेश्वर मंदिर तक महिला मंगल दल, युवा मंगल दल और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखी और श्रद्धालुओं ने फूल वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। केदारनाथ क्षेत्र की विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी यात्रा का आरंभ उसी उत्साह और भव्यता के साथ किया गया है। उन्होंने आशा जताई कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने आएंगे। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पीसीएस मेन परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक से संबंधित खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है पीसीएस मेंस परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दैनिक जागरण लिखता है प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम फिर से जारी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की खबर पर अमर उजाला लिखता है शीतकालीन यात्रा का आगाज। राष्ट्रीय सहारा लिखता है ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा का आगाज। प्रदेश में प्री एसआईआर की गतिविधियों पर हिंदुस्तान लिखता है उत्तराखंड में प्री एसआईआर पर वोटर को नहीं देने होंगे दस्तावेज। अमर उजाला लिखता है एसआईआर बीएलओ रोजाना 30 मतदाताओं से करेंगे मुलाकात।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक, पारदर्शी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में जल्द ही स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन किया जाएगा। देहरादून में साइबर भारत सेतु ब्रीजिंग स्टेटस सिक्योरिंग भारत विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे बूथ स्तरीय अधिकारी BLO का कार्यभार कम करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त कार्यबल तैनात करने को कहा। और पंतनगर में आयोजित कुमाऊं मंडल स्काउट गाइड समागम 2025 संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।